हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। यह पहला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एवं नमी। आपका अगला प्रश्न है, जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरिबियन सागर में। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्व स्थान कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बम सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी 1999 को। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। आपका अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 19 जून 1999, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के गावस्कर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट। आपका अगला प्रश्न है, पिनाक क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का एक बहुबैरक रॉकेट प्राणी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म को कितने अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास कितना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13,92,000 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, मेरी 51 कविता नामक काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का। आपका अगला प्रश्न है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपका अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र को सबसे पुराना माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीणा। आपका अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी।
आपका अगला प्रश्न है, रानी रूपमती का संबंध किस शासक से था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाज बहादुर। आपका अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। आपका अगला प्रश्न है, ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मोसा। आपका अगला प्रश्न है, आराम हराम है नारा किस भारतीय नेता का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल आश्रम का निषेध किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। आपका अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, काकतीय किस क्षेत्र राज्य के शासक थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिपैरिन। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक किसका होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल किस कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न है, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुसूत्रों। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू जॉनसन। आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी। आपका अगला प्रश्न है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, ए बी और ओ। आपका अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। आपका अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक या आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लिया। आपका अगला प्रश्न है, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90%।
आपका अगला प्रश्न है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55%। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुलेख। आपका अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टैरिफ। आपका अगला प्रश्न है और यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जिम्नास्टिक को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1896 ईस्वी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं बीच में कभी नहीं कहता हूं कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में।